हम लोग इस कदर दीन से दूर क्यों हो गए? हमने इस्लाम पर चलना क्यों छोड़ दिया? नमाज, रोज़ा, कुरान, इन सब चीज़ों की हमारे नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं बची। नेकी का कोई भी काम करना हो तो हम कहते हैं देखा जाएगा, क्योंकि हमें एक ही दिन हाजी बनना होता है। हम सोचते हैं कि हम सारा दिन ये गुनाह करते रहते हैं, नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा, रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा, कुरान की तिलावत करने का क्या फ़ायदा, कौन सा हमारी नमाज़ें कबूल होनी हैं, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी के शबो रोज़ गुनाहों में गुजार रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे काम ख़त्म कर लें तो फिर एक ही दफ़ा दुनियादारी को छोड़कर गुनाहों से तौबा करके फिर मस्जिद होगी और हम होंगे। हम एक ही दफ़ा अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आज तक मैंने कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनियादारी से किनारा कर लिया हो और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया हो। जब तक इंसान चलता फिरता है, इसमें ताकत बरकरार होती है, वो हशाश बशाश होता है, तब तक वो इस दुनिया के पीछे भागता रहता है। और जब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, चारपाई पर आ जाता है, तो तब उसे अल्लाह याद आता है कि अफ़सोस मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजार दी। अब तो मेरे जिस्म में नमाज़ पढ़ने की ताकत ना बची, रोज़ा रखने की ताकत ना बची, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। अब कोई जाओ और मस्जिद के इमाम से पूछो कि चारपाई पर लेट कर नमाज कैसे पढ़ते हैं, अशारों से नमाज कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं अपने हिस्से के रोज़े किसी दूसरे बंदे को रखवा दूं तो क्या मेरे रोज़े कबूल हो जाएंगे? हम लोगों को चाहिए कि ज़िंदगी के बाकी सारे कामों के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद रखें। आप कभी भी दुनियादारी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए दुनियादारी के अंदर रहकर ही आपको भलाई करनी है, नेकियां करनी हैं, अच्छे काम करने हैं, अल्लाह को याद करना है। क्योंकि शैतान आपके जहन में ये बात डालता है कि तुमने अभी झूठ बोला, अभी फ्रॉड किया, तुमने बेहयाई का काम किया, तुमने फ़लाँ गुनाह किया, तुम तो बहुत बड़े गुनाहगार हो, तुम मस्जिद में मत जाओ, तुम अल्लाह ताला के घर मत जाओ, तुम कुरान मजीद को हाथ मत लगाओ, तुम पलीद हो, तुम नापाक हो। बंदा सारी ज़िंदगी इसी हालत में गुजार देता है कि अच्छा पहले मैं सारे बुरे काम छोड़ूंगा, सारे गुनाह छोड़ूंगा, तभी अल्लाह के सामने झुकूंगा, तभी नेकियां करूंगा, तभी नमाज़ें शुरू करूंगा, तभी रोज़े शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आता, यहाँ तक कि बंदा कब्र में जा पहुँचता है। ज़िंदगी के दूसरे कामों के साथ साथ तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होने के लिए वक्त निकालना बड़ी गनीमत है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बुरे काम करते रहो, गुनाह करते रहो, बेहयाई देखते रहो, और ना ही हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन सब गुनाहों के बावजूद अल्लाह के सामने झुकना बंद ना करें, अल्लाह के घर जाना बंद ना करें, कुरान की तिलावत बंद ना करें। क्योंकि जब शैतान को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को क़यामत तक गुमराह करता रहूँगा, और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तू मेरे बंदों को गुमराह करता रहेगा और मैं अपने बंदों को माफ़ करता रहूँगा। इसलिए अच्छाई और बुराई ये फितरती अमल है, कोई बंदा बुराई से बच नहीं सकता, ये इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। लेकिन इंसान कोशिश भी ना करे बुराई से बचने की और नेकी करने की, ये गलत बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए।